तो बता दे। तो शेयर करा हुआ है वैसे। सर आप अपनी स्क्रीन जो शेयरिंग है वो स्टॉप करेंगे तो मेरा वाला शायद देख, कंटिन्यू हो जाएगा। सही। सही। ये देखिए सर। ये ईमेल आई, फिर उसके बाद क्या किया आपने? ठीक है, अब इसको रजिस्ट्रेशन करानी है ना, तो कोर्स में जाना है आपने, इस पे साइट पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करानी है। फिर इस पे जो लिंक आ रहा है ना रजिस्ट्रेशन, और अगर लिंक नहीं है तो आपको उस पे जाना है, क्या नाम है, मैं बताता हूँ फिर। ठीक है, मैं समझ गया क्या करना है ना। आप अपना जो आईडी पासवर्ड है ना उसको यूटिलाइज करें और उसको यूज करके ना आप रजिस्टर कराएं अगले बैच में। पिछले बैच में आपने क्लासेस ली थी या नहीं ली थी? हाँ, यहाँ से यहाँ क्लिक करके देख लें, बाकी ये जो है ना डीजे स्किल के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है ना, आपने क्या करना है इसके बाद। तो सर ये जो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वर्क ही नहीं कर रहा। आज मैंने नहीं बहुत कर रहा कोशिश है, की, क्यों आपने नहीं भी कर रहा भाई, हजारों लोगों ग्रुप ने पे। करा ली रजिस्ट्रेशन। डाउन हो रही है, कभी चल रही है, कभी नहीं चल रही, कभी चल रही है। आपने ट्राई किया होगा एक दो बार, तीन बार किया होगा। अगर 25-30 दफा अटेम्प्ट करते तो हो जाता। मैंने तो आज 10 लोगों को तो मैंने बनवा दिया आज। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैं बता दूं करना क्या है। आपको सामने दिखा भी देता हूँ कि भाई वेबसाइट आ रही है, नहीं आ रही है, कितनी देर आती है, फिर नहीं भी आती है, ऐसा भी है। ठीक है, मैंने तो अपनी फैमिली में कई लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कराया और बाकी लोगों की भी हेल्प की। अब देखें, नजर आ रहा है सबको यहाँ पे ना? ठीक है, अब ये साइट आ रही है, नहीं भी आ रही ना, हर थोड़ी देर बाद आती है फिर बंद हो जाती है। मसला तो होता ही है, जिस दिन पहला दिन होता है ना कोई भी सिस्टम टूल आता है तो वो रुक जाता है। अब आपने क्या करना है, आपका अगर साइन अप हुआ हुआ है, ठीक है, अकाउंट बना हुआ है, तो साइन इन करेंगे। अकाउंट नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है भाई, सब देख ही रही है ना, यहाँ पे सबको नजर आ रहा है ना। तो जिनको अकाउंट बनाना है वो देख लें, जिनका बना चुके हैं वो फिर भी ये देख लेंगे कि भाई क्या। इसी के पहला स्टेप, जिनका पहला पहला है उनको ये नहीं पता होगा ना एलएमएस पे कैसे लेने हैं, तो मैं अब पूरी डिटेल इस पे शेयर करा रहा हूँ ना। अच्छा देखिए, जिसको साइन अप करना है, ठीक है, वो इस पे जाएगा digiskill.pk पे, अब साइन अप पे क्लिक कर देगा। ठीक है, असल में मसला पता है क्या होता है, यकीन करें, फेसबुक पे लोग पूछे किस पे जाना है, क्या करना है, मैं उसको वेबसाइट बता रहा हूँ, फिर कह रहे हैं वेबसाइट नहीं चल रही। फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई वेबसाइट नहीं चल रही, कोशिश करते रहो। ठीक है, ये तो पहला दिन होता है ना। जैसे हज की रजिस्ट्रेशन होती है तो भाई उस पर लाखों लोग एक साथ करते हैं। हम सऊदीया में ना जिस दिन पोर्टल खुलता है वहाँ एक दिन में, पहले दिन में लाखों लोग आते हैं, तो आप पूरे दो दो तीन दिन ट्राई करते रहते हैं, आपका मुश्किल से नाम आता है ना, कि आपकी वो वेबसाइट डाउन होती है, कभी आता नहीं है कोड मोबाइल पे। तो इसी तरह आप डिजी स्किल का भी है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। मैं भी ऑन कर चुका हूँ सुबह से कई दफा नहीं भी आ रही। अब देखिए मेरे सामने ऑन हो गई ना ये वेबसाइट। ठीक है, अब आपने नया अकाउंट है, आपने क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, ज्वाइन फॉर फ्री, इस पे अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे कैप्चा पे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये सबमिट करेंगे, उसके बाद ये है, आपको क्या करेगा भाई, दोबारा आप लॉग इन करेंगे। ठीक है, आपके पास मेल आईडी होगी उसके उसके ऊपर, जिस ईमेल से आपने रजिस्टर करा है ना, फिर वहां से वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन आपकी लेगा। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा आप अपने अकाउंट की डिटेल वो सबमिट करें, उसमें फर्दर जो है ना वो पूछेगा आपने ये क्या नाम है, क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, कि भाई आपने कहा हमारे बारे में सुना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा ना। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने ये काम करना है। ठीक, अच्छा वो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप जो है मोबाइल का नंबर पूछेगा, ताकि कोड भी देगा और वेरीफाई भी करेगा। ठीक है, उससे एनआईसी नंबर भी पूछेगा। ठीक है, एनआईसी भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन आपकी ईमेल की भी होगी और मोबाइल की भी होगी। अच्छा, उसके बाद अगर अकाउंट बन जाएगा तो आप इस पे क्लिक करके साइन इन करेंगे। देखिए, साइन इन किस पे करेंगे, एलएमएस पे। एलएमएस जो है ये मेरा अपना अकाउंट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये साइन इन यहाँ से हुआ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है एनरोल बैच, में ऑलरेडी करा चुका हूँ इस बैच में। पिछले बैच में ये दो कोर्स ही लिए थे, आज जो है ये दो पे एनरोल में। ये कोर्स शुरू होंगे 5 अक्टूबर से।
अब ये नहीं कि इनरोल करा के जिन्होंने इनरोल करा लिया है वो खुशी से बैठ जाएं, भाई अभी 1 महीना है ना, तो आप तैयारी कर सकते हैं, जिस कोर्स में आपने कराया है उसमें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में कराया है वो डिजिटल मार्केटिंग के सिर्फ डिजी स्किल तो नहीं सिखा रहा, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं, सर्टिफिकेशन भी पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी अभी स्टूडेंट में से कितने के बाद 3-4 सर्टिफिकेशन कर चुके हैं, ठीक है, 1 महीने 1.5 महीने से पढ़ते पढ़ते, जिन्होंने अभी तक डिजी स्किल के कोर्सेज नहीं लिए, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि भाई अगर वो, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या करना है, कोई ना कोई स्किल सीखनी है और उसकी सर्विसेज किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में देनी है, या अपने मुल्क में देनी है, अपनी कंपनी को देनी है, या अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है, वही सर्विसेज था। तो उसमें जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे भाई अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बनाएंगे, वहां से बिजनेस के भी चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी बात जो है, जो आप कोर्स करेंगे, जितनी स्किल कैसे ज्यादा सीखेंगे भाई, आपने 4-5 कोर्स कर लिए, उसमें टेस्ट भी होते हैं, आसान भी नहीं होता, कुछ के मुश्किल भी हैं, तो आप उससे सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम को भी यूटिलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, आप क्लासेस कैसे होती हैं इस पोर्टल के ऊपर, यहाँ पे जब वीक शुरू होगा ना, तो जैसे ये 2 कोर्स नीचे चले गए, तो यहाँ पे इन दोनों के कोर्स के आगे वीडियो आ जाएंगी वीकली, हर वीक में आपको तकरीबन 2 से 2.25 घंटे की वीडियो मैक्सिमम होती है। शुरू में शायद 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो होगी, अब वो 10 वीडियो हो सकती है, 20 हो सकती है, यूजुअली 15 से 18 वीडियोस होती हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कैसे होती है भाई। अगर फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी चीजें तो खैर इन्होंने फ्रीज कर दी हैं, वरना कल तक तो आ रहा था। अगर ये वीडियो यहाँ से चली भी जाती है ना, तो फिर हम क्या देख सकते हैं, इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज तो वैसे भी सिस्टम स्लो है, तो इस वजह से इनका सर्वर स्लो है, तो वो नहीं आ रही, वरना हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके जो डीजी स्किल का है ना चैनल, उसके ऊपर देख सकते हैं। अब इनका चैनल कहाँ है, डीजी स्किल का नीचे हम जाएंगे तो इसमें मिल जाएगा, ये फेसबुक है, ठीक है, और इसके अलावा इनके पास यूट्यूब, जो यूट्यूब का चैनल है वो ये है, ठीक है, जिसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया और आप चले गए फॉर एग्जांपल इसके चैनल के ऊपर। अब ये डीजे चल गया ना, अब इसमें क्या करना है, आप जाए प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास अच्छा, इनकी प्ले लिस्ट में एक मिनट वीडियो नहीं आ रही है, इन्होंने एक साथ ही डाल दिया ना। फॉर एग्जांपल अगर अपने चैनल पे ना उन्होंने प्ले लिस्ट पे शायद इनकी वीडियो नहीं है, दूसरे चैनल से हमें जाना पड़ेगा, वरना प्ले लिस्ट है, ठीक है, इनके अपने शायद चैनल पे नहीं है प्लेलिस्ट बनी हुई, वरना दूसरे चैनल पे ना जो इन्होंने बाकी लोगों ने बनाई हुई है उस पर मिल जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल मैं इसमें देख लेता हूँ, उसमें अगर है, अब इसमें वही वीडियो यहाँ पड़ी हुई है इस वाली पे ना, ठीक है, ये मैं जूम पे भी शेयर करा देता हूँ लिंक। ठीक है, अच्छा, इस पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल लिया है कोर्स फ्रीलांसिंग का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, फ्रीलांसिंग के कोर्स यहाँ पे हैं पड़े हुए ना, ठीक है, लेकिन अभी ऑफिशियली इस पे आपको नहीं देखना है, क्योंकि ऑफिशियली क्या होगा कि आपको सारी कोर्स ना उसके ऊपर आए होंगे, ठीक है। अब ये वीडियो यूजुअली कितने की होती है, देखिए 5 मिनट की कम से कम होती है यूजुअली, 5 से 8 मिनट, कुछ 10 मिनट, 11 मिनट, ठीक है। तो तकरीबन पूरे लेग उसके अंदर तकरीबन आपके पास कितनी वीडियोस हो जाएंगी, 200 से ऊपर ना, 220 के करीब, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है भाई जिस दिन आए उसके विद इन 2 डेज आप वो कोर्स कर लें, ठीक है, उसके वीक का कंप्लीट काम कर लें। अच्छा, अब ये वीडियो जो देखेंगे हम वो एलएमएस के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अब ये खैर स्लो था तो आ गया। अब ये जो है ना कोर्स, अब ये देखें आप, इसके जरिए आप वीडियो देखेंगे ना, तो ये आपका ये बताएगा ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं यूट्यूब से देखूंगा ना तो नहीं आएगा, यूट्यूब से देखने से मेरे कोर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे जो सीखने के लिए तो यूट्यूब पे सीख सकता हूँ, लेकिन मुझे जब कोर्स जो है इस एलएमएस का जो पोर्टल है ना, इस पे मैं अपने आईडी अकाउंट से जाऊंगा, तो मैं जब इस वीडियोस देखूंगा, वीडियो देखने के बाद मुझे जो होगा वो क्या होगा कि भाई ये वाला मैंने वीक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए वीक 1 में कितनी वीडियोस हैं, इसके अंदर 18 के करीब वीडियोस हैं, ये पूरा देख लूंगा तो वीडियो के मेरे पास ये आ जाएगा कि वीक 1 आपने कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट वीक आएगा ना, अब ये 5 अक्टूबर को ये देंगे, फिर उसके बाद जो है अगला एक वीक गुजरने के बाद फिर ये दोबारा अगला वीक का अपलोड करेंगे। 3 वीक गुजरेंगे तो आपको एक क्विज मिलेगा और एक एक्सरसाइज करने को मिलेगी। तो इस तरह 12 वीक है, जिसमें 4 क्विज और 4 एक्सरसाइज आपको करने को मिलेगी।
वो भी कैसे आएगा, आपको कैसे आएगा, ठीक है, इसी एलएमएस पोर्टल के ऊपर ही आएगा, अपलोड होगा। क्योंकि आज स्लो है, वरना इतना स्लो नहीं होता ये डीजी स्किल ना, तेज ही चलता है, अच्छा खासा तेज चलता है। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने अकाउंट बना लिया है, ठीक है, वो तो क्या करेंगे भाई, साइन इन करेंगे और एलएमएस आ जाएगा। जिन्होंने नहीं बनाया वो साइन अप करेंगे। उसके लिए आपके पास एनआईसी होना चाहिए और आपके पास डिटेल होनी चाहिए, अपनी एक मोबाइल नंबर हो जिससे आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बाकी अपने नाम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें, अपनी क्वालिफिकेशन, आप ये सब एंटर करके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, अब उसके अलावा जो है कोर्सेज कौन से लेने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है कि भाई हमें ये नहीं पता होता कि भाई हमें कौन से कोर्स लेने। जब हम आते हैं इस पे कोर्सेज देखते हैं, अब इस पे तो कोर्सेज कितने मेंशन हुए हुए हैं भाई, इस पे 10 कोर्सेज मेंशन हुए हैं। अब इसके लिए जिनका पहला सेमेस्टर है उनको तो बैच है, उनके लिए क्या करना है कि एक कोर्स फ्रीलांसिंग का जरूरी लेना है, ठीक है। एक फ्रीलांसिंग का कोर्स उन्होंने जरूरी लेना है, उसके बाद जो है कोई और सा कोर्स ले सकते हैं। असाइनमेंट क्विज, उसके लिए मैंने क्लिक किया हुआ ना, अब आ रहा है ये सीन। अच्छा, असाइनमेंट, अब जब आप एलएमएस के अंदर हैं तो आप उसके अंदर आ गए तो उसके ये लिखे हुआ है माई एक्टिविटीज, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। जो एक्सरसाइज होगी यहाँ पे आ जाएगी लिखी हुई, ठीक है, न्यू करके आपको लिखा आ जाएगा। और सब ये क्विज मार्केट में एसएम के अलावा कोई बंदा नहीं है क्या? एक्सरसाइज आपने इधर से करनी है, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड फाइल आपको दे देंगे, ठीक है। और क्विज है, क्विज की तरह जी। और फाइल कैसी होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल कैसी होती है, ठीक है। और अगर क्लासिक का डेटा तुम्हें एक ही आदमी देता है या अलग अलग लोग देते हैं? क्या? अच्छा, अब जैसे डीजी स्किल बैच 7 था ना, तो उसमें जो फ्रीलांसिंग की क्लासेस हैं, ठीक है, तो उसका मटेरियल, ठीक है, अपने पास आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीक 1 में हमने जो पढ़ा, मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे वीक 1 के जो लेक्चर थे यहाँ पे डाउनलोड किए हुए, तो मेरे पास ये मटेरियल आएगा। इसलिए डीजी स्किल से आप हट जाइए ये चीज़ें ना, इसलिए कि जब आप कोर्स खत्म कर लेते हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहती, तो इसलिए कहते हैं कि भाई ड्यूरिंग कोर्स 12 वीक होते हैं आपके पास इन सारा इसको लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक्सरसाइज है, ये आपको इस तरह मिलती है एक्सरसाइज, जो असाइनमेंट मिलेगा ना। और ये कहाँ से आएगा, ये डाउनलोड करेंगे आप किससे, इधर से। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो वो आपको एक्सरसाइज डाउनलोड करने बोलेगा, ठीक है। डाउनलोड आप जब कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपने को कंप्लीट करके उसका फिर सोल्यूशन बनाना है। और क्विज जो होंगे, क्विज अगर जो होंगे वो यहीं से आप जब क्लिक करेंगे तो क्विज आ जाएगा, क्विज। और उसके बाद जो है उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन देगा भाई, क्विज 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट्स ही होते हैं ना। फिर उसके बाद आप क्विज से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब ये इस तरह का आपको एक्सरसाइज होती है। टास्क क्या मिलेगा, इसी तरह कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी, उसकी डेडलाइन लिखी होगी, मार्क्स कितने हैं ये लिखे हुए होंगे, और डेडलाइन ये होगी। वेटेज अलग होगा, ये मार्क्स इतने हैं फिलहाल 10 है, लेकिन वेटेज इसका अलग होता है। 25% वेटेज क्विज का होता है और 15% मार्क्स का। 15% जो है इसका होता है, क्या नाम है, एक्सरसाइज का। अब ये एक्सरसाइज से इंस्ट्रक्शन इस तरह लिखी हुई है, ठीक है, इंग्लिश में ही होता है, उर्दू में नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने सबमिट भी करानी होती है, या तो स्क्रीनशॉट होते हैं या कुछ आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। फिर ये टास्क इसमें आपने को लिखी हुई होती है कि भाई ये करना है, ये रिक्वायरमेंट है, फिर आपको एक वर्ड की फाइल बना के अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है, ठीक है, इसका आंसर करके, ठीक है। ये तो खैर अब बात की बात है, अभी फिलहाल तो हम देख लेंगे भाई हमें कोर्स कौन से लेने चाहिए। और कोर्स जो है वो लेने के लिए भाई हमारे पास क्या उसकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट हमें कैसे पूरी कर सकते हैं अगर नहीं है तो, ठीक है। अब ये कोर्स के लिए भाई आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जब आप पास आउट कर लेंगे, ठीक है। आप उससे पहले जब आपको ये सोचना कि भाई मेरी एजुकेशन जो है वो क्या है और मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और मेरे पास रिसोर्सेज क्या है। पहले हर कोई
कोर्स रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ये सोचे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्या काम मैं करना चाहता हूँ, क्या मेरी एजुकेशन है और उसके अलावा क्या मेरे रिसोर्सेस हैं। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे आइडियल एक ग्राफिक डिजाइनर है, बंदे को का कोर्स लेना है किसी ने। अब उसके पास क्या है, घर में सिर्फ मोबाइल है, उसके पास कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, उसके पास बजट भी नहीं है कि वो खरीद सके कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप ना। तो फिर क्या होगा, वो कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लेता है। अब असाइनमेंट मिलते हैं, वो क्या करेगा ना, उसके बाद कोई कंप्यूटर है ना, वो कहीं जाके कर सकता है किसी के यहाँ। तो एट द एंड ऑफ द डे जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो ग्राफिक डिजाइन का कोर्स तो वो सिर्फ थ्योरी क्लासेस सीख लेगा, ना असाइनमेंट कर पाएगा ना कुछ सीखेगा, तो और वो टाइम जाया हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये भी देखना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा भाई लोग पूछते ग्रुप से ना, तो बहुत सारे लोग कहते थे भाई जो ग्राफिक डिजाइनर का जैसे कोर्स किया होता है वो कहते हैं फॉरन ये सीख लो। अब वो सवाल नहीं करता। ठीक है, एक एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे सवाल ही ना करे और वो आपको दवा दे दे या आपको उसका इलाज बता दे, तो क्या सही होगा? नहीं होगा ना। पहले आपसे कुछ पूछना चाहिए कि आपका क्या स्किल सेट है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं। अब इसी तरह एक बंदा है जिस या लड़का है या लड़की जिसकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है, अब वो आके ना ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करते हो, इंग्लिश का राइटिंग का कोर्स करती है। ठीक है, combination of both analog and digital तो क्रिएटिव राइटिंग का जो है ना वो कोर्स करती है। फिर क्या होगा, ये करता है तो क्या, अब क्या होगा, कोर्स तो वो कर लेगा सीखने के लिए, लेकिन क्या होगा, उसको बड़ा टाइम लगेगा उस चीज में। अब इंग्लिश उसकी बिल्कुल एकदम ही बेसिक लेवल की है, ठीक है, बड़े मुश्किल से उसको टूटे फूटे अल्फाज आते हैं। अब क्या होगा, वो कोर्स सीख के उसको ऐसा तो नहीं कर सकती कि प्रोफेशनली लिखना शुरू कर दे, या वो असाइनमेंट बनाना, उसको क्या नाम है, प्रोजेक्ट बनाना या ब्लॉग लिखना, वो तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो उसमें उसका टाइम काफी जाया होगा। ये नहीं कह रहा कि मैं वो सीख ही नहीं सकता है, वो टाइम लगाएगा तो हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो अगर क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स कर लेते हैं तो 2 महीने 4 महीने में वो अच्छी प्रैक्टिस करके अपना ब्लॉग का राइटिंग का काम शुरू कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, रिज्यूमे राइटिंग का, सीवी का, बहुत सारी चीजें उसमें काम हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी का अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक भी नहीं है, तो उनको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। कर तो सकते हैं, मैं इधर बताने का मकसद ये नहीं है कि डिस्करेज करना, बताने का ये है कि मकसद कि भाई वो चीजें जो आप सबसे आसानी से कर लें, पहले हमें वही करना चाहिए ना, जो कोर्स हम आसानी से कर लें और उसका बेनिफिट भी हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिससे आप अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, हर कोर्स से अर्निंग हो सकती है, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग करें, डिजिटल लिटरेसी करें, क्रिएटिव राइटिंग करें, उसके अलावा जो है वर्डप्रेस करें, ई कॉमर्स करें, ऑटोकैड करें, हर के प्रोजेक्ट पड़े हुए, हर के प्रोजेक्ट ना। और फ्रीलांसिंग मस्ट है क्योंकि आपने यूज तो फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म ही करना है ना। तो कोई भी इसमें कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें ये बंदा कह ले कि उसके अंदर वो अर्निंग नहीं कर सकता। अब एक एग्जाम्पल है, कुछ लोग एसईओ करके कुछ भी नहीं कमा रहे और कुछ लोग सिर्फ एसईओ करके बहुत कमा रहे हैं, कुछ लोग कोई बुक से बहुत कमा रहे हैं और कुछ लोग कोई बुक करके भी कुछ नहीं कमा रहे। ठीक है, आप ये भी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये कोर्स करके वो कम कमा रहा है या ज्यादा। हो सकता है एसईओ करने वाला ग्राफिक डिजाइनिंग से भी ज्यादा कमा रहा हो, ई कॉमर्स वाले से भी और वेबसाइट से भी ज्यादा कमा रहा हो। ठीक है, वो अपनी उसकी स्किल है, बाकी उसकी किस्मत है भाई, अल्लाह ने उसको जो रिस्क देना है वो ज्यादा उससे दिया होगा। ठीक है, अच्छा जितने भी कोर्स है, अब तो हमें ये पता होना चाहिए ये कोर्स ऑफर क्या कर रहा है, तो हमें ये सारे कोर्सेज हमें देखने चाहिए कि भाई वो किस लाइन के लिए बेहतर है। अब किसी को भाई अगर इंजीनियर है उसके लिए ऑटोकैड बेहतर है क्योंकि वो उसकी फील्ड से रिलेटेड है और उसको डिजाइनिंग का काम आता है। सिर्फ अब इसकी जॉब ये नहीं सोचे कि मुझे सिर्फ फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट में जो है मैं इतना अर्न करूंगा, ये तो अपनी फील्ड की जॉब में भी एक्सेल कर सकते हैं। जिसको अच्छा ऑटोकैड आता है तो सिर्फ ऑटोकैड डिजाइनिंग की जॉब भी है, जैसे दुबई में 10 या 15,000 दिरहम की आराम से जॉब होती है। ठीक है, मैं और उससे अगर सीनियर है तो उसकी 20 से 25,000 भी होती है और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी नहीं, ये दिरहम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब कोई वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस सीख के भी लोग बहुत आगे चले जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ई कॉमर्स से भी बंदा बहुत आगे जा सकता है। ये इसके ऊपर है कि भाई आप कितनी उस पर एफर्ट कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, अब एक बंदा है वो 10 के 10 डिजी स्किल्स के कोर्स कर लेता है। ठीक है, पहले बैच में 2 किए, दूसरे में 2 किए, 5 बैच में उसने 10 कोर्स कर लिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो क्या अर्न करेगा? अर्न कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने कोर्सेज तो कर लिए, सर्टिफिकेशन भी हो गई, लेकिन उसने टाइम ही नहीं लगाया। ठीक है, अब जो भी कोर्स करेंगे उसकी रेलिवेंट सर्टिफिकेशन भी करें क्योंकि ये तो डिजी स्किल है ना, इसको तो पाकिस्तान में ही लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो सर्टिफिकेशन अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्डप्रेस कर लेता है इसका, ठीक है, एक काम हो गया, टिक हो गया, बाकी इससे रिलेटेड 2-4 सर्टिफिकेशन और भी कर ले और अपने वर्डप्रेस के 5-10 वेबसाइट बना ले। उसके बाद जो है अपनी सर्विस गिग भी अच्छा बनाए, अच्छा अर्न कर सकता है बहुत अच्छा। अब वर्डप्रेस के से फाइवर पे बना रहा है, फाइवर पे उसको फॉर एग्जांपल वही सर्विस वो $20 की दे रहा है, पीपल बराबर में वही सर्विस 50 या $60 की दे सकता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। इसी तरह एक कंटेंट राइटिंग का काम फाइवर पे $5 या $10 का हो रहा है, वही पीपल बराबर पे वो 10 इससे $20 का कर रहा है।
लेकिन पीपल पर आवर डॉलर पे पीपल पर आवर पे आपको जो है प्रोजेक्ट लेने की स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, कि किस तरह प्रोजेक्ट लेना है और ये सारी डिटेल ना, ठीक है, ये आप इस कोर्सेज में सारे सीखेंगे, ठीक है। मेरा बताने का मकसद ये था कि भाई जो भी फ्री में, देखिए इस कोर्स को कराने का मकसद सबसे पहले ये था कि मैं फ्री में कराऊंगा, ठीक है, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है पाकिस्तान में वो मेरा कोर्स जो है वो सीख लें, ठीक है, और क्या करें भाई उसको इतना कर ले कि, और मैं वो तमाम कोर्सेज बताता हूँ जो वो फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे वो एक एक दो दो तीन तीन सर्टिफिकेशन भी करते हैं, किसी ने 4 भी की है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, उसके बाद सर्टिफिकेशन जब कर रहे होते हैं तो लर्निंग भी हो जाती है आपकी, और एक आपको अवार्ड भी मिल जाता है। अब वो सर्टिफिकेट जो है आप अपना लिंक्डइन पे और सीवी पे भी लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। फिर जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी लिखेंगे भाई आप गूगल सर्टिफाइड हो, या आप अगर एडोब की सर्टिफिकेशन आप कर लेते हो, या कोई भी लेवल की सर्टिफिकेशन जो भी आपके काम से रिलेटेड है, आपने वो रेलिवेंट सर्टिफिकेशन की हुई है। उसके बाद आप क्योंकि पहली दफा प्रोजेक्ट सर्विस अपनी ऑफर कर रहे हो तो उन लोगों का ट्रस्ट हो जाता है कि भाई इसका पोर्टफोलियो अच्छा बना हुआ है, इसका क्या नाम है वो, इसने सर्टिफिकेशन की हुई है, इसने अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है फॉर एग्जांपल, तो उसके उसकी जो वैल्यू है थोड़ी बढ़ जाएगी, बजाय कि ऐसे बंदे की जिसने ना पोर्टफोलियो बनाया है ना कुछ किया है। फिर आप 8 से 10 12 प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, जिनमें से भाई डेली की बेसिस पे आपने 4 से 5 अकाउंट रोजाना देखने हैं। इसलिए पहले 10 प्रोजेक्ट लेना बहुत मुश्किल है, और उसमें भी सबसे पहला प्रोजेक्ट लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए आपको सब रिसोर्सेज यूज करने हैं, ठीक है। रिसोर्सेज जो है वो आपके प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट के कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि भाई प्रोजेक्ट जो है पिछली क्लासों में कि भाई इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे भाई, फाइवर पढ़ेंगे, फ्रीलांसर पढ़ेंगे, गुरु पढ़ेंगे, पीपल पर आवर, टॉपटेल, इस तरह ही टोटल 10-12 प्लेटफॉर्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रेगलिस्ट हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अब ये है कि, और इसके अलावा प्रोजेक्ट आप लिंक्डइन से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको ये सारी चीजें जो है आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। डिजी स्किल के ऊपर 10 के 10 कोर्सेज कर लिए, ठीक है, आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में ग्रेजुएशन कर लिया, अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया, पैसे भी खूब लगा लिए, लेकिन अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपने अगर क्या नाम है किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं बनाया या सर्विसेज के लिए नहीं कोई ऐसा चीज चूज की, तब भी आपको ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी लेवल का काम करना है, ठीक है भाई। स्टेप बनाए, हर कोई अपना प्लान बनाए कि भाई सबसे पहले तो भाई प्लान बना के आपको स्टार्ट करना है कि भाई मैं रोज आना फ्रीलांसिंग के डिजी स्किल अगर कोई कोर्स ले रहा हूँ तो मुझे वीक में 4 घंटे कम से कम उसकी क्लास लेनी है, ठीक है। वो क्लास लेके तो वीडियो की देखने की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, लेकिन एक वीडियो कई कई दफा भी आपको देखनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल वो कोई चीज बनाना सिखा रहा है आपको, ठीक है, अब उसकी प्रैक्टिस तो आपने कर दी है ना। इसी तरह भाई आपने क्विज के लिए टाइम निकालना है, 10 मिनट का क्विज है, ठीक है। एक्सरसाइज बनाने के लिए जो असाइनमेंट मिलता है उसके लिए आपको टाइम लगाना है कि 1 से 2 घंटे असाइनमेंट बनाने में लगेंगे, ठीक है। बन तो 15 मिनट भी आता है अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। और ऐसा ना हो कि भाई इन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा के 90% 80% लोग क्या कर रहे होते हैं, दूसरों से सोल्यूशन मांग रहे होते हैं। जितने ग्रुप है ना उस पर यही होता है, मेजोरिटी लड़के तो एकदम वर्स्ट है इस सेंस में कि भाई वो क्या बोल रहे होते हैं, जब सबमिट का वक्त आता है तो डायरेक्ट लिखता है कि भाई मुझे वर्ड फॉर्मेट में दे दो एक्सरसाइज का सोल्यूशन, और लोग दे भी रहे होते हैं दबाकर, क्योंकि उन्होंने किसी से ली होती है, वो आगे भी दे रहे होते हैं फिर, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, हमने फ्यूचर अपना देखना है कि हमने इन स्किल को सीख कर अब हमने अर्निंग करने के लिए सर्विस देकर अर्निंग करनी है, ठीक है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि भाई वो बिजनेसेस जो सर्विस देने के लिए बनाए जाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। और वो बिजनेस जो पैसा कमाने के लिए बनाए जाते हैं उसकी ड्यूरेशन कम होती है, ठीक है। आज आज दुनिया में देख लें, जो बिजनेस जो है सर्विस दे रहे हैं वो आज तक चल रहे हैं, और जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे वो चले भी जाते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। तो आप जब ये फ्रीलांसर बनेंगे या आप जब अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस करेंगे या अपनी जॉब में कोई काम करेंगे, अगर आपका काम अच्छा है तो आप जॉब पे भी रहेंगे, और अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आपको वहां पे भी मसाइल होंगे। और अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपका कोई स्किल आती है, ठीक है, तो आपके लिए आसानी है, ठीक है। और अगर आपको स्किल्स नहीं आती है तो आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। अब स्किल ये नहीं है कि काम करने की, एक एग्जाम्पल है, अगर आपकी जॉब है बिजनेस लेने की तो आपकी वो स्किल है ना। एक बंदा है वो क्या करता है, ग्रेजुएशन करता है आईटी में, अब वो जॉब करता है वो सारे प्रोजेक्ट लेने की, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो दुबई में, कतर में और दोहा में और सऊदीया में ऐसी जॉब करे जिन्होंने ग्रेजुएशन आईटी में किया, उसके बाद इन मुल्कों में वो किसी ना किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसमें, कोई प्री सेल में है कि वो जाके अपना ईआरपी सिस्टम की सेल कर रहा होता है, कोई कंप्यूटर की कंपनी में है जो डेल फॉर एग्जांपल काम कर रहा है, एचपी में काम कर रहा है, या इसी तरह। तो वो क्या काम कर रहा है, सेल का। एक्चुअल वो अपना काम नहीं कर रहे डेवलपमेंट का, क्योंकि ये भी तो पार्ट है ना, तो ये काम करने का। तो अब आपकी को 2 स्किल सीखनी होती है, क्योंकि आप फ्रीलांसर होते हैं तो आप
सब काम अकेले कर रहे हैं, तो आपने प्रोजेक्ट लेने की भी स्किल सीखनी है और प्रोजेक्ट डेवलप करने की भी करनी है। और अगर डेवलप करने की स्किल नहीं सीखी तो कम से कम करवाने की स्किल जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एक बात मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए गया, अच्छा अब इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा कि भाई सवाल कि ये जो स्किल हमने रिक्वायरमेंट थी इनमें से आप एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, ठीक है, कि ये इनमें से जो जो चीजें हमें चाहिए थी आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही है, मुझे इनमें से कोई चीज भी नहीं आती, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये सारे काम कहाँ से होंगे, कौन कर सकता है, कितने में कर सकता है, ये सारी स्किल मेरे पास है, ये सारा काम करवाने की स्किल मेरे पास है और ये सारा काम मैं करवा सकता हूँ। तो उसको इसी बेस पे उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का काम यही होता है, ठीक है। उसका ये काम नहीं होता कि बंदे जो एंट्री लेवल की जैसे जॉब है डेटा एंट्री की, तो उसको बैठ के डेटा एंट्री करनी है, उसको ये काम है कि ये काम कैसे हो सकता है, ठीक है। अब ये है कि भाई आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर के लिए हर काम है। अगर किसी को मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो देखनी है वो जाके उस पर देख सकता है। मैंने उसमें मिसाल दी थी कि इंटरनेट पे हर बंदे के लिए कोई ना कोई काम मौजूद है। अब आपको वो काम जब तक पहुंचना है कि वो काम मुझे कैसे मिल जाए, ठीक है। अब आपको ये ढूंढना है कि भाई मेरे मुताबिक कौन सा काम है। अब ये जो 10 कोर्सेज है ना, ठीक है, ये मोर देन इनफ है कि आप में से इनमें से सीख के आप कोई सर्विस दे के पैसा अर्न कर सकते हैं। दिमाग में पहली चीज अगर अर्निंग होगी ना तो यकीन करें कुछ भी नहीं होगा इनमें से। पहले ये होगा, पहले मुझे ये स्किल सीखनी है, ठीक है, ये स्किल सीखनी है किसी चीज की, चाहे वो राइटिंग की हो, चाहे मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी हो, चाहे ई कॉमर्स के मुझे मैनेजमेंट के की वेबसाइट पे मुझे प्रोजेक्ट करने आते हो, या ऑटोकैड मुझे आता हो। ये जो 10 में से 9 जो है कोर्सेज वो आपको स्किल सिखा रहे हैं। एक कोर्स आपको प्रोजेक्ट लेना सिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी कोर्स में आपको प्रोजेक्ट लेना नहीं सिखा रहे कि आपने प्रोजेक्ट कैसे लेना है। प्रोजेक्ट लेने का एक कोर्स है वो है फ्रीलांसिंग, वो इसीलिए कंपलसरी है कि भाई आप कोई भी स्किल सीखें, साथ साथ आपकी दूसरी स्किल क्या होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट लेना कैसे, ठीक है। अच्छा अब ये हर बंदा ये सवाल करे कि भाई मेरे लिए कौन से ये 2 कोर्सेज हैं, ठीक है। बैच फॉर एग्जांपल आपका पहला बैच है, आप 2 कोर्सेज ले लें, अगले 2 बैच में दूसरे ले 2 ले लें, इतना मसला नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे कंफ्यूजन आ जाती है कि मुझे 3 कोर्सेज में चूज करना है 2, तो क्या होता है कि भाई मैं परेशान हो जाता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आगे अगले सेमेस्टर में वो कर लें कोर्स, ठीक है। कोई भागा नहीं जा रहा। बाकी यूट्यूब पे तो वीडियो वैसे भी पड़ी हुई है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वैसे ही देख के कर सकते हैं सीखने को, लेकिन सर्टिफिकेट उधर से नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेशन के लिए आपको बाकायदा रजिस्टर कराना होगा। अब हमें क्या करना होगा कि भाई सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना है डिजी स्किल प्लेटफॉर्म पे, फिर कोर्स की सिलेक्शन है, फिर उसके बाद एक्चुअल कोर्स हम लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये ही सवाल सबसे पहले आएगा कि भाई कि मेरे लिए कौन सा कोर्स है या मुझे क्या करना है। इसके लिए आपने थोड़ा सा रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या करनी है, पहले तो अपने से सवाल है कि मेरी इस वक्त एजुकेशन लेवल क्या है, मैट्रिक है, इंटर है, यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ, कौन सी फील्ड में मैं पास आउट हूँ। फिर उसके बाद ये देखे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद सोचिए मेरा रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। ये चीजें आपने करनी है, तो आपके हाथ में है ना ये सारी चीजें कि भाई मैंने क्या क्वालिफिकेशन है मेरी, या मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये तो सब आपका ही है। इसमें तो ना इसमें कोई पैसे की बात है ना कुछ है। फिर अगला सवाल है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। क्या आपके पास भाई एक डेस्कटॉप या लैपटॉप अच्छा सा है जिसपे आप ग्राफिक डिजाइन का काम कर सकते हैं, तब तो आप ले लें, या आप बिल्कुल ही नहीं ले सकते तो आप ग्राफिक डिजाइन ना लें, ठीक है। क्योंकि जब तक कि आपका पास बेहतर सिस्टम नहीं हो जाता, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जब तक आप वो ना लें, आप दूसरे कोर्स कर लें। फिर आप देखिए अगर आपकी इंग्लिश बेहतर लेवल की है, ठीक है, और आपको पैशन भी है, तो आप क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स ले लें। ये फ्रीलांसिंग तो लेना ही लेना है, वो तो मस्ट है। मैं तो दूसरे कोर्स की बात कर रहा हूँ ना। और अगर आप आईटी के ग्रेजुएट हैं और आपको पता है कि भाई आप मैंने काम, मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट है, तो आप वो वेब डेवलपमेंट के लिए लें। इसी तरह जो बंदा वो चाहता है कि भाई मैं वर्डप्रेस का काम करना चाहता हूँ, वर्डप्रेस का ले लें। ई कॉमर्स का जिन्होंने काम करना है वो ई कॉमर्स का लें। और जो इंजीनियर है और वो सोचते हैं कि भाई मैंने इतनी अच्छी वो ऑटोकैड सीखी नहीं थी लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, उसके भी बड़े प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये बेस बना लिया कि मुझे पहली स्किल जो है वो मैं मजबूत कर लूँ। ऐसा ना हो कि 3 स्किल सीखे और 3 में एक में आपकी स्ट्रेंथ ना हो। तो एक स्किल आपकी मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर बाकी स्किल भी आप कर सकते हैं। और हर क्लास इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपने ये नहीं सोचना कि भाई इसमें क्या है कि कल को कौन सा प्रोजेक्ट मिलता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो आपने पूरी करनी है, ठीक है। अच्छा अब आप में से किसी ने अभी, सबका ये पहला ही बैच होगा ना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कराई थी पहले और कोर्स लिए थे? अभी तक किसी ने नहीं लिया ना, तो कोशिश करें कि भाई इसमें जो कोर्स रजिस्टर कराए उसमें उसको ले लें जरूर, ठीक है। इसलिए कि भाई वो वक्त तो दोबारा नहीं आता ना। जिन्होंने ने कराई थी और उन्होंने कर लिया तो उनको अब इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 21
डेट है सर्टिफिकेशन की। अच्छा, और उसके अलावा जिन्होंने कोर्स लेने के साथ साथ जिन्होंने प्रोफाइल भी बना ली थी, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी खुशकिस्मत होंगे जिनको प्रोजेक्ट भी मिलना शुरू हो गए होंगे, और कुछ ने प्रोजेक्ट लेके उससे अर्निंग भी शुरू कर दी होगी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोफाइल बनाई, अभी अकाउंट बना लिया, प्रोफाइल बनाई, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिले, लेकिन उनका भी नुकसान कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया। प्रोफाइल उनकी बनी हुई है, गिग्स उनके बने हुए हैं, उनको क्या है भाई, रिक्वेस्ट सेंड करना आती है, प्रपोजल बनाने आते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, अब प्रपोजल बनाते बनाते जो परफेक्ट भी हो जाएंगे कि भाई किससे कैसे प्रोजेक्ट लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह भी ये स्किल उनकी इंप्रूव होगी और आगे भी वो बढ़ जाएंगे इससे। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है? इसलिए 2 मिनट रह गए, ये सेशन, ये वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ। अगर कोई सवाल है किसी का इससे रिलेटेड तो। मेरा सवाल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें, अच्छा, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना, इस कोर्स में जो पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ डिजिटल स्किल से रिलेटेड बात कर लेता हूँ कि ये हमें क्या क्या पढ़ाएंगे भाई। थोड़ी थ्योरी पढ़ाएंगे डिजिटल मार्केटिंग की शुरू की वीडियोस में। ठीक है, 20-25 वीडियो में आपका माइंडसेट बनाना चाहेंगे कि एज ए डिजिटल मार्केटियर सोचता क्या है और करता क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अभी इतना क्लियर नहीं होता ना, तो वो पहले 20-25 वीडियो में वो बताएंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आगे जो उसका कोर्स आउटलाइन है ना, पूरा कोर्स आउटलाइन उसका ये रहा। ठीक है, पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया डिजिटल मार्केटिंग में, ये सारी डिटेल आपको बता देंगे। मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या है, ये भी इसमें बताएंगे। माइंडसेट बताएंगे उसके बाद। ठीक है, कि क्या क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर रेलिवेंट सर्टिफिकेशन का भी आपको थोड़ा सा जिक्र कर देंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग के, जिसपे डिटेल में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले फेसबुक पढ़ेंगे। फेसबुक में आप पढ़ेंगे कि पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पर्सनल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। फिर उसके बाद क्या है करेंगे, पेज कैसे, बिजनेस पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करना है। फिर इसके बाद फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, कंपेन कैसे बनती है, और ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है एड्स के साथ आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप फर्दर जो पढ़ते हैं डिटेल में, वो आ जाता है फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम, क्योंकि सेम कंपनी है, पेरेंट कंपनी तो फेसबुक ही है ना इंस्टाग्राम की। फिर इंस्टाग्राम पे भी आप प्रोफाइल बनाना, अकाउंट बनाना, और उसके बाद मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट चलाना, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ट्विटर आप पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें कि भाई अकाउंट क्रिएट करने से लेकर बिजनेस पेज, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। फिर यूट्यूब आप पढ़ेंगे, यूट्यूब में भी यही सारी चीज़ें देखेंगे भाई, कैसे वीडियो अपलोड करेंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, और कैसे जो है इस पर एडवर्टाइजमेंट रन हो सकती है। फिर उसके बाद यूट्यूब के बाद लिंक्डइन डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है भाई आप एडवर्ड्स का काम सीखेंगे कि गूगल एडवर्ड्स कैसे होते हैं,